हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत। सीजीपीएससी 2022 को देखते हुए मॉडल टेस्ट पेपर 20 लेके आया हूं, जो कि छत्तीसगढ़ के नवीनतम जिलों से संबंधित ये एमसीक्यू क्वेश्चंस होगा, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इससे पहले मैं 20-22 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। मेरा देखना चाहते हैं वीडियो तो पुराने प्लेलिस्ट में जाइए, जिसमें सीजीपीएससी प्री वाला प्लेलिस्ट होगा, उसको दबा के आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देता हूं, जिसको दबा के आप देख सकते हैं, और वीडियो के अंत में भी मैं वीडियो ग्रुप में लिंक देता हूं, जिसको आप टच करके देख सकते हैं। तो देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और परखते हैं अपनी तैयारी कि हम कितने तैयार हैं इस एग्जाम के लिए। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर उठता है, जिला मोहला मानपुर चौकी के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है। इसे इसे राजनांदगांव जिले से काटकर 29वां जिला बनाया गया। जिले का गठन प्रशासनिक गठन 3 सितंबर 2022 को हुआ। जिले बनने की घोषणा 26 जनवरी 2021 को हुई और जिले बनने की अधिसूचना 20 अक्टूबर 2021 को हुई। निम्न में से क्या सत्य है, ये आपको बताना है। तो यहां पर जो आएगा चीजें, इसे राजनांदगांव जिले से काटकर 29वां जिला बनाया गया, बिल्कुल सही है। यहाँ पर जिले का गठन या प्रशासनिक गठन 3 सितंबर 2022 को हुआ, यह भी सही है। जिले बनने की घोषणा 26 जनवरी 2021 को हुई। नो सर, 15 अगस्त 2021 को हुई थी, न कि 26 जनवरी। यही वाला गलत है। जिले बनने की अधिसूचना 20 अक्टूबर 2021 को हुई, यह भी सही है। मतलब आपका आंसर 1 2 4 आना था, आंसर सी आएगा। 1 2 4, 1 2 4 यहां पर सही है। क्वेश्चंस हमारे सामने यहां पर आता है, मोहला मानपुर चौकी किस संभाग के अंतर्गत आता है। रायपुर, बिलासपुर, बस्तर या दुर्ग। सही आंसर डी आएगा, दुर्ग। मोहला मानपुर चौकी जिले के बारे में क्या सत्य है। यहाँ का क्षेत्रफल 2,14,667 हेक्टेयर है। यहाँ की जनसंख्या 2,83,947 है। यहाँ की आदिवासी जनसंख्या 1,79,662 है। अब इनमें से आपको बताना है, तो मैं बता दूं तीनों सही है। 1 2 3 ये तीनों सही है, माने उपयुक्त सभी। आंसर आपका डी आएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चंस हमारे सामने यहां पर आता है, मोहला मानपुर जिले में लिंगानुपात कितना है। 1050, 1027, 1005, 1034। सही आंसर भी आएगा 1027, माने 1027 प्रति 1000 पुरुषों पर। यहां पर लेडीजों की संख्या ज्यादा है, महिलाओं की संख्या ज्यादा है। मोहला मानपुर जिले की पूर्वी सीमा निम्न में से किस राज्य से लगती है। महाराष्ट्र, कांकेर, बालोद या राजनांदगांव। ये क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर सी आएगा, बालोद। अगर मैं इस प्रकार डिवाइड कर दूं, ये अगर उत्तर कर दूं, इसको दक्षिण कर दूं, इसको पूर्व कर दूं, इसको पश्चिम कर दूं, तो पश्चिम में महाराष्ट्र की सीमा लगेगी आपकी। यहां पर जहां तक आएगा उत्तर भी आएगा, तो उत्तर में राजनांदगांव की सीमा लगेगी। और जहां तक दक्षिण आएगा, तो दक्षिण में कांकेर की सीमा लगेगी। और पूरब साइड आएगा तो ये बालोद की सीमा यहां पर टच करेगी। क्वेश्चंस हमारे सामने यहां पर आता है, मोहला मानपुर जिले की प्रमुख नदियां निम्न में से कौन सी है। शिवनाथ, बाघ, कोटरी, कोटरी, खरखरा, तांदुला, तांदुला, खारून, लात, शिवनाथ, दूत या पैरी। इसमें से कोई आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, शिवनाथ, बाघ और कोटरी। मोहला मानपुर जिले में मुख्यतः कौन सी जनजाति निवास करती। कोल, उरांव, परजा, गोंड, बैगा, अगरिया, कोरकू या पंडो। सही आंसर सी आएगा, बैगा और अगरिया। वैसे ही बोल दिया जाए तो ये राजनांदगांव वाला इलाका जो है पूरा, ये जो होता मैकल पर्वत है, यहाँ पर बैगा लोगों का और अगरिया लोगों की प्रधानता रहती है। ये दिमाग में बैठा के रखेंगे। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, जिला मोहला मानपुर चौकी में कौन सा मुख्य पर्वत है। पानाबरस पहाड़ी, देवगढ़ की पहाड़ी, राजहरा की पहाड़ी या रामगढ़ की पहाड़ी। सही आंसर ए आएगा, पानाबरस की पहाड़ी। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, इनमें से कौन सा 30वां जिला बनाया गया। खैरागढ़, छुईखदन, गंडई, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, सारंगगढ़, बिलईगढ़ या शक्ति। इसमें से बताना है। सही आंसर सी आएगा, सारंगगढ़ बिलईगढ़ को 30वां जिला बनाया गया था। सारंगगढ़ बिलईगढ़ जिला किन दो जिलों से कट कर बना है।
जांजगीर चांपा बिलासपुर, रायगढ़ जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार जांजगीर चांपा, रायगढ़ या बलौदा बाजार, इसमें से कोई एक। सही आंसर डी आएगा। रायगढ़ और बलौदा बाजार से कटकर सारंगढ़ बिलेगढ़ जो राज्य जिला है वो बनाया गया है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, सारंगढ़ बिलेगढ़ जिले के संबंध में क्या सत्य नहीं है। याद रखेंगे, सत्य नहीं है क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जिले का गठन, प्रशासनिक गठन 9 सितंबर 2022 को हुआ। जिला बनने की घोषणा 15 अगस्त 2021 को की गई। जिले बनने की अधिसूचना 20 अक्टूबर 2021 को की गई। इसमें से कोई एक आपको बताना है। सही आंसर आपका सी आएगा। जिले के गठन प्रशासनिक 9 सितंबर 2022 को हुआ, यही गलत है। वास्तव में 3 सितंबर को हुआ था, न कि 9 सितंबर को। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ के संबंध में क्या असत्य है। संभाग रायपुर, मुख्यालय सारंगढ़, विकासखंड सारंगढ़ बिलाईगढ़, ग्राम पंचायत 349, ये आपको बताना है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ ये वाला संभाग ये गलत है। मैंने जो गलत पूछा असत्य, यही असत्य है। वास्तव में ये बिलासपुर संभाग का हिस्सा है, न कि रायपुर संभाग का। क्वेश्चन हमारे सामने, इनमें से कौन सा सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले का नया तहसील बनाया गया है। पुसोर, डभरा, सरायपाली, सरिया। सही आंसर डी आएगा, सरिया। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में कौन सा नदी प्रभावित नहीं होती। महानदी, सुरंगी, लात, सूखा। सही आंसर डी आएगा, ये सूखा ही प्रभावित नहीं होती, बाकी महानदी, सुरंगी और लात नदी यहाँ से प्रभावित होती है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के संबंध में क्या सही है, आपको बताना है। यहाँ पर सही आंसर, इस क्षेत्र में सामान्यतः काली मिट्टी पाई जाती है। इस क्षेत्र में बिंजवार और सबरा जनजाति पाई जाती है। यहाँ गोमर्दा वन्यजीव अभ्यारण्य या नेशनल हाईवे NH 216 गुजरती है। सही क्वेश्चन है। तो अगर ये सारंगढ़ बिलाईगढ़ आपको मालूम है बिलासपुर संभाग में है, तो बिलासपुर संभाग में काली मिट्टी की प्रधानता नहीं है, यहाँ पर लाल पीली मिट्टी पाई जाती, तो पहला वाला तो गलत हो जाएगा। इस क्षेत्र में बिंजवार और सबरा जनजाति पाई जाती, बिल्कुल सही है। गोमर्दा वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पाया जा रहा, या नेशनल हाईवे NH 216 गुजर, ये भी पाया जा रहा। 2, 3, 4 अर्थात यहाँ पर बी आंसर आपका 15 का सही होगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, खैरागढ़ छुईखदन गंडई जिला के बारे में क्या सत्य है। यहाँ पर सत्य क्वेश्चन हमको छांटना है। यह छत्तीसगढ़ का 32वां जिला बना। जिले का गठन 9 सितंबर 2022 को हुआ। इसका मात्र जिला राजनांदगांव है। ये हमको बताना है क्या सही है और क्या सही नहीं है। सही आंसर अगर हम लोग देखें तो यह छत्तीसगढ़ का 32वां नहीं 31वां जिला था। जिले का गठन 9 सितंबर को नहीं बल्कि 3 सितंबर को हुआ था, और इसका मात्र जिला राजनांदगांव बिल्कुल सही है। मतलब डी आंसर, केवल 3, यहाँ पर केवल 3 ही यहाँ पर सही है, बाकी सब क्या है, गलत है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आया, खैरागढ़ जिला किन नदियों के संगम पर बसा है। आमने नदी, मुस्का नदी, पिपरिया नदी। आमने नदी, सूखा नदी, बोरई नदी। मुस्का नदी, खारून नदी, लात नदी। पिपरिया नदी, केलो नदी या मान नदी। सही आंसर ए आएगा। आमने नदी, मुस्का नदी और पिपरिया नदी के संगम पर ही खैरागढ़ जिला बसा हुआ है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है कि जिले के गठन के अनुसार सही क्रम में सजाना है कि कौन सा जिला सबसे पहले आया। तो सीधा आप लोग अधिक अभी तक तो रट डाले होंगे। मैं इसका बता दूं, पहला आंसर ही बी आएगा। पहला मोहला मानपुर चौकी, दूसरा सारंगढ़ बिलाईगढ़, तीसरा खैरागढ़ छुईखदान गंडई, चौथा मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर और पांचवा शक्ति। वैसे याद नहीं होता, ऐसा याद करना महुला, ऐसे वो याद करो छत्तीसगढ़ी महुला साग भाजी खैरा भाजी दे महेंद्र, इसमें शक्ति है तो शक्ति सबसे लास्ट में आएगा। महुला साग भाजी माने सारंगढ़ बिलाईगढ़, खैरा भाज खैरा खैरा में खेरा भाजी दे है ना, तो खैरागढ़ आ जाएगा। महेंद्र किसी का नाम, मनेन्द्र जो भी है यहाँ पर, इसमें शक्ति शक्ति लास्ट में आएगा। तो मोहला, सारंगढ़, खैरागढ़, मनेन्द्रगढ़, शक्ति। 29, 30, 31, 32 और 33। 29 जिला, 30वां जिला, 31वां जिला, 32वां जिला और ये 33वां जिला का गठन आसानी से याद होगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है,
खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले के संबंध में क्या सही नहीं है? इस जिले में छुई खदान क्षेत्र में पान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में चर्चित बैताल रानी घाटी स्थित है और बैताल रानी घाटी स्थित है। यहाँ का मुख्य खनिज चूना पत्थर क्वार्टजाइट एमलोह अयस्क है। तो ये भी सही, ये भी सही और ये भी सही। तो इसमें पूछा सही नहीं है। तो एक दो तीन केवल दो इनमें से कोई, तो अपना आंसर इनमें से कोई नहीं आएगा, क्योंकि सब के सब क्या है, सही आंसर है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला कब बना? ये आपको बताना है कि मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला कब बना। सही आंसर सी आएगा, 9 सितंबर 2022 को बना। एक जिला 2 सितंबर को, दो जिला 3 सितंबर को और दो जिला 9 सितंबर को बने। यहाँ पर तो 2, 3 और 9 ये तारीख आपको याद रखना है। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला का कौन सा स्थल रामगमन परिपथ पर्यटन के अंतर्गत आता है? सीतामढ़ी, हरचौका, रामगढ़, तुरतुरिया या चंद्रमुखी, या यहाँ पर होता है चंद्रखुरी। यहाँ पर सही आंसर ए आएगा, सीतामढ़ी हरचौका। ठीक है, रामगमन का जो यात्रा में एक पर्यटन यहाँ केंद्र है मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले का। क्वेश्चंस हमारे पास यहाँ पर आता है, रामदह जलप्रपात किस जिले में स्थित है? शक्ति, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, सारंगगढ़ बिलईगढ़ या मोहला मानपुर चौकी। सही आंसर भी आएगा मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर का रामदह जलप्रपात है। शक्ति जिले संबंध निम्न से क्या असत्य है? असत्य कथन छाटना है। यहाँ की प्रमुख नदियां महानदी और मान नदी है। यह क्षेत्र धारवाड़ सेल समूह से मिलकर बना है। यहाँ की प्रमुख खनिज चूना पत्थर है। तो यहाँ का प्रमुख नदियां महानदी मान बिल्कुल सही है। यहाँ की प्रमुख खनिज चूना पत्थर यही सही है। अगर चूना पत्थर हो तो कडप्पा सेल समूह पाया जाएगा, धारवाड़ नहीं। धारवाड़ सेल समूह में लोहा मिलता है और यहाँ लोहा नहीं मिलता, मतलब ये वाला गलत है, दूसरा गलत है यहाँ पर। तो आंसर केवल सी आ जाएगा 23 का। यहाँ पर कौन सा असत्य है? तो 2 वाला असत्य आ जाएगा। यहाँ पर फिर से हमको सुमेलित करना है, जोड़ी सुमेलित करना है। एक जिला दिया है, गठन दिया है। जिला और गठन की प्रक्रिया शक्ति, खैरागढ़, छुईखदन, गंडई, मौला मानपुर, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, ये आपको बताया गया। लेकिन आप जब भी जमाएं, जो आपसे पहले बना लीजिए। अगर आपको मालूम है गोरेला, पेंड्रा, मरवाही 2010-2020 को बना था, तो ये तो इधर चला जाएगा भाई। तो शक्ति सबसे लास्ट में बना, मतलब ये 9 तारीख को बना होगा शक्ति, तो शक्ति का आपको इधर कर लेना चाहिए। 9/9/2022 का आ जाएगा शक्ति का। गोरेला पेंड्रा भाई 3 आ जाएगा। तो आप इस प्रकार देख सकते हैं, जोड़ा बना सकते हैं। जैसे ए का 2, तो ए का 2 जगह है, और डी का 3 और डी का आपका 3 यहाँ पर। तो सी आंसर को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर बनता चला जाएगा। जैसे मैंने कहा शक्ति 9/9/2022 को बना। आपका खैरागढ़, छुईखदन, गंडई 3/9 सितंबर 2022 को बना। और मोहला मानपुर की बात किया तो 4 आ जाएगा। चौथा मतलब ये बना होगा, सबसे पहले यही बना 2/9/2022 को बना। ठीक है, अब बच जाता है तीसरा, तो यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा तीसरा, गोरेला पेंड्रा भाई मरवाही, ये 10/2/2020 को बना। और खैरागढ़, छुईखदन आपका पहला आ जाएगा 3/9/2022 को बना। इस प्रकार 2-1-4-3 2-1-4-3 आपका आंसर होगा। क्वेश्चंस हमारे सामने यहां पर आता है, राजनांदगांव से विभाजित होकर इनमें से कौन सा जिला नहीं बना है? मौला मानपुर चौकी, कवर्धा, खैरागढ़, छुईखदन, गंडई, बालोद। सही आंसर डी आएगा, बालोद जिला ही नहीं बना है, वरना कवर्धा, मौला मानपुर चौकी, खैरागढ़, छुईखदन, गंडई ये सब के सब राजनांदगांव जिले से ही अलग हुए हैं। अमृतधारा जलप्रपात सिद्ध बाबा मंदिर किस जिले का पर्यटन स्थल है? मौला मानपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमी, भरतपुर, खैरागढ़, छुईखदन, गंडई या सारंगगढ़, बिलईगढ़। इसमें से आपको आंसर लगाना है। सही आंसर बी आएगा, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर का अमृतधारा जलप्रपात और सिद्ध बाबा मंदिर है। फिर आपको एक जोड़ा यहाँ पर दिया जा रहा है, जिसको आपको बनाना है। जिला है और मात्र जिला कहाँ से कटे हैं ये आपको बताना है। मौला मानपुर, सारंगगढ़, बिलई, शक्ति, मनेन्द्रगढ़, चिरमी, भरतपुर, इसको आपको बताना है। तो हम लोग देखते जाएंगे। मौला मानपुर की बात किया जाए तो बलौदा, ये आपका आ जाएगा सी का 4, सॉरी ये
मोहला मानपुर अभी बचा 4 ना, यहाँ पर आ जाएगा ए का आ जाएगा ये वाला ए का 4 माने राजनंद गांव से ये कटकर बन रहा है आपका बचा सारंगढ़ बिलईगढ़ आपका बलौदा बाजार, नो डाउट बलौदा बाजार और रायगढ़ से कटकर बना है। शक्ति तो आपको मालूम है जांजगीर चांपा से। मनेनगढ़ चिरमी भरतपुर आपको मालूम है कोरिया जिला से कटकर ये बनाया जा रहा है। तो इस प्रकार अगर हम लोग देखेंगे तो ए का आ जाएगा 4, ए का 4 ये वाला आंसर, और सारंगढ़ बिलेगढ़ बी का आ जाएगा बलौदा बाजार 3, शक्ति तो मालूम है जांजगीर चांपा, मनेनगढ़ चिड़ीमिरी भरतपुर आ जाएगा 2, कहां से कोरिया से है, यानी 4 3 1 2 इस प्रकार इसका आंसर होगा। 28वां आपके सामने क्वेश्चन यहाँ पर आता है, छत्तीसगढ़ का एकमात्र मेरीन जीवाश्म पार्क किस जिले में स्थित है? मनेनगढ़, चिरमी, भरतपुर, खैरागढ़, चुईकदन, गंडई, सारंगढ़ जिला, सारंगढ़ बिलईगढ़ होना था, यहाँ पर मोहला मानपुर चौकी, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए है मनेनगढ़, चिरमी और भरतपुर। एक जोड़ा और आपको दे दिया जा रहा है, इसको बनाने की कोशिश करें। जिला है और संभाग है, कौन सा किस जिले सा कौन संभाग का है। मैंने पहले बताया जो आपसे बन जाए उसको लगाते जाइए, आसानी से बन जाएगा। अगर आपको मालूम है सारंगढ़ बिलेगढ़ बिलासपुर जिले का तो आप बिलासपुर कर सकते हैं कि यहाँ पर बिलासपुर कर दीजिए। इसके बाद अगर मोहला मानपुर आपको मालूम है दुर्ग जिले में आता है तो दुर्ग कर दीजिए। यहाँ पर मैनेनगढ़ चिरमी आपको अच्छी तरह से मालूम है सरगुजा आएगा, और गरियाबंद आपको मालूम है कहाँ रायपुर आएगा। तो 2 3 4 1 2 3 4 1 मतलब इसका आंसर जो 29 का आपका डी आंसर आ जाएगा 2 3 4 1। लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, कौन सा जिला गोंडवाना सेल समूह का हिस्सा है? शक्ति, खैरागढ़, छुईखदन, गंडई, सारंगढ़, बिलईगढ़, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी या भरतपुर। सही आंसर डी आएगा मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। गोंडवाना सेल समूह में कोयला मिलता है और आपको मालूम है कोयला मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर कोयला वाला इलाका है, तो ये कोयला आ जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।